ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मादेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। सिंह राशि वालों के राशि लग्न में आज घुसा था। कुछ ऐसे ही मेरे यजमान का कुंडली देखते देखते तो दिमाग में आया, आगे थोड़ा सिंह राशि वालों के विषय में अभी से आगाह कर दूं। 6 महीना और बाकी है ढैया शुरू होने के लिए, और इस ढैया में सिंह राशि वालों के लिए आगे भी 2-3 बार छोटा छोटा वीडियो दिया हूं। थोड़ा संभलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं समस्याप्रद नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा संभलना बहुत जरूरी है। आगे बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। अब सबको होगा या फिर आप में से कुछ रहेंगे डरवा रहे हो, जैसे कर्क राशि वाले बोल रहे थे, डरा रहे हो गुरुजी। भाई सबके साथ तो नहीं होता है। और इस समय अगर शनि का महादशा चल रहा हो, केतु का महादशा चल रहा हो, तो स्वाभाविक बात है, ये विषय तो चिंतनीय है ही। नहीं है तो उतना ज़्यादा भय का बात नहीं है। दूसरा ये कि इस समय अगर कोई सिंह राशि वाले संतान वगैरह का प्लानिंग कर रहे हो, मैं चाहूँगा थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कुछ लोगों का हिसाब में तो ये होगा कि हाँ अभी योग है, लेकिन आने वाला समय कहीं ना कहीं बैकफायर करने का दिखाई दे रहा है। नहीं होता। नेचुरल सिंह राशि वालों को मैं विगत 2.5-3 साल से देख रहा हूँ। कुछ सिंह राशि वालों का ना 7.5 नहीं है, लेकिन 7.5 जैसा ही परिणाम मिल रहा है। कुछ लोगों का 2018 से भी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो करीब 7 साल से भी कुछ सिंह राशि वाले बड़ा पीड़ित चल रहे हैं, बड़ा दुखी चल रहे हैं। सब नहीं, दिन का दशा अंतर दशा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। कुछ का तो मस्त चल रहा है, घर द्वार जमीन बाड़ी घर जायदाद बना रहे हैं, एकदम बम के चल रहे हैं। जिसका अच्छा चल रहा है तो बढ़िया है, लेकिन याद रखना आने वाला समय में लग्न में केतु और अष्टम में शनि जाएगा, सप्तम में राहु जाएगा। तब तक एक जरूर पॉजिटिव पार्ट रहेगा कि गुरु बृहस्पति आके आपके लाभ स्थान में पहुंचेंगे, तो लेकिन अतिचारी अवस्था में, तो अतिचारी एकादश में सब अच्छा फल देते हैं, कारक है। लेकिन याद रखना उस समय गुरु बृहस्पति भी सिंह लग्न के लिए अष्टमाधिपति भी हैं, सिंह राशि के लिए अष्टमाधिपति हैं और प्लस पंचमाधिपति भी हैं। यही चीज सबसे ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है। अष्टम में कोई भी जाए तो एम्पलीफाई कर देता है, सुख को भी एम्पलीफाई करता है और दुख को भी एम्पलीफाई कर देता है। अष्टम के चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा, उसको भी एम्पलीफाई करता है। और पंचमाधिपति होने के कारण पंचम का सुख को भी एम्पलीफाई कर देता है। यानी एक तरफ ज्ञान बढ़ाएगा, एक तरफ कष्ट देगा। लेकिन वो भी ज्यादा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लमेबल फैक्टर ये है, आप सोचिए इस समय राहु अष्टम में बैठा है, अचानक धन भूमि भवन वाहन दे दे, अचानक ले जाए, अचानक बैकफायर कर दे, अचानक काम चल रहा है और अचानक रुकावट खड़ा कर दे। अष्टम का चीज है, मजाक तो नहीं है। तो अष्टम का जितने भी कारकत्वों में फायदा तो है, मना नहीं है, लेकिन इस समय इसी राहु का अगर दृष्टि संपर्क को देखेंगे तो ये क्योंकि अष्टम में है, तो राहु द्वादश में, राहु का दृष्टि द्वितीय में, और राहु का दृष्टि इस समय आपके पंचम में। तो करता क्या है ना, इस समय गलती करवा देता है। और इस गलती का परिणाम आने वाला समय में शनि बाबा अष्टम में, लग्न में केतु
बड़ा भयंकर रूप कर देंगे, इसलिए वर्तमान से आपको सावधान करा रहा हूं। कर्क राशि वालों के लिए जब आज से 3 साल पहले वीडियो बनाया था तो इसी प्रकार बता रहे थे कि अरे यार डरा रहा है। और इस समय जब कर्क राशि वालों को देखता हूं, कोई बीमार चल रहा है, किसी का बीवी भाग गया, पति भाग गया। कई बार दे रहा हूं कर्क राशि वालों को, बोल रहा हूं देखो सप्तमाधिपति अष्टम में, अष्टमान, तो ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है। और सिंह के लिए भी वही बात है कि आपका सप्तमाधिपति चलेंगे अष्टम में, डिवोर्स डिवसा, बीवी भाग गई, झगड़ा कर रही है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में बैठ गई है, कुछ आगे कि हमारा पति हमारा पत्नी कहीं और मुंह मार रहा है केकड़ा वालों का बात कर रहा हूं। बच्चे के ऊपर विपद था तो कुछ, अच्छा सबके साथ तो नहीं है, कुछ केकड़ा, कर्क में एक वीडियो दिया था, कर्क वाले बच्चा लेके घूम रहा है, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, बड़ा भयंकर अवस्था में चल रहा है, मरणासन अवस्था, कोई रोगाग्रस्त अवस्था, कोई और देख रहा हूं और बोल रहा हूं। उस समय बनाया था, अभी घट चुका है, उनका बात बता रहा हूं। आप मानोगे नहीं मानोगे, आप समझो। तो सिंह राशि का कहीं ना कहीं एक प्रकार का परिस्थिति, और उस समय क्या हुआ होगा कि आपका देखो सिंह राशि का अष्टम का शनि घूम के सीधा पंचम में दिखेगा। इस शनि के ऊपर लग्न का राहु का दृष्टि आएगा, तो ये 2 पाप इफेक्ट तो हो गए। एकादश का गुरु यहां देख के 1 साल तक तो बचा देगा, जैसे कर्क राशि वालों के साथ हुआ, लेकिन जब वो पार कर जाएंगे और द्वादश में आ आएंगे तो बकरी मार्गी फास्ट मूवमेंट है, तो नेहले पे दहला, करेला का पेड़ ऊपर में, नीम का पेड़ ऊपर में करेला चढ़ी। तो वो जो टाइम जोन है, देखो हमें ऐसा नहीं है कि हर पल हो जाएगा एकदम 2.5 साल तक, नहीं, किसका आगे ठोकाई, किसी का पीछे ठोकाई। और सबसे ज्यादा यहां दिखाई दे रहा है संतान बाधा पीड़ा। मैं सब कुछ खोल के नहीं बोल सकता हूं, हमें आदेश नहीं है, और फिर आप बनले से या फिर वीडियो वाला डरा रहे हो। इस क्षेत्र में सिंह राशि वालों को बड़ा सावधान होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि शनि का दृष्टि आपके अष्टम से धन स्थान में आएगा तो कंप्लीट ब्लॉक यहां पर करवाता है, तो डेंजर है। प्लस शनि राहु क्रॉसओवर कर रहे हैं आपके सप्तम अष्टम में, दाम्पत्य जीवन में, व्यवसाय में, और लंबे स्थान यात्रा में, तो बैकफायर तो बहुत क्लियर दिख रहा है। संभाल सकते हो तो संभाल लोगे, नहीं संभाल पाए तो समस्या तो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो बाप ये सब कह के डराने का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर गिनती करें, हिसाब करें तो धन हानि, प्राण पीड़ा, कर्म में बाधा, मानसिक तनाव, कमर में दर्द, गुप्तांग में बीमारी, अष्टम का बीमारी रहेगा, भगंदर, सिकलिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पिस्तुला वगैरह वगैरह। अच्छा, सबको नहीं होगा, डरो मत। जिनका कुंडली में उस प्रकार का कंडीशन, अष्टम स्थान पहले से कोई ना कोई पाप ग्रह संयुते है, उसके ऊपर पकड़ लो, राहु बैठा उसके ऊपर शनि चला, केतु बैठा उसके ऊपर शनि चला, ट्रिगिंग कर देगा। और साथ में लेकिन दशा ऐसे ही मिलना चाहिए तभी। तो जो ये वीडियो सबके लिए नहीं बना रहा हूं, इसलिए सिंह राशि वाले सबको डरना उड़ना नहीं है, लेकिन जिसका कुंडली ऐसे कंडीशन में पीड़ित है, मकरू वालों का तो जो फूटा, अच्छा मकर के लिए भी डेंजर जोन हो जाएगा, नहीं हर मकरू के लिए डेंजर जोन होगा नहीं कह रहा हूं, मकर का अष्टम में भी तो केतु आ जाएगा। अच्छा, केतु आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार बोला हूं केतु को कैसे शांति करना है, कैसे संभालना है, लेकिन अष्टम का केतु इस प्रकार का बीमारी, भगंदर, फिस्तुला को एक्टिवेट करा देता है अगर इस समय शनि का समाजदशा चल रहा होगा। पेट खुलवाएगा, टांग उठवाएगा, अस्त्र चलवाएगा। केतु माना नुकीला चीज पोछड़ेगा अंदर, और फिर ख्यार सूत्र करके भगंदर ठीक करवाएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे डॉक्टर हैं, लेकिन उस समय उस डॉक्टर का भी 7.5 शुरू हो गया होगा। मेष राशि का बहुत अच्छा अश्विनी नक्षत्र का आयुर्वेद डॉक्टर हैं, भगंदर और ये आपका फिस्तुला वगैरह बड़ा अच्छा चीज
मतलब अश्विनी नक्षत्र वाले हैं ना, छूते ही ठीक हो जाते हैं, बड़े सारे लोगों को ठीक करते हैं, अच्छे हैं। लेकिन करें क्या, उस समय उनका भी 7.5 ही चलता होगा, तो बेचारा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ ये सब, ये तो गया गुप्त अंग गुप्त बीमारी। हाँ, फायदा होगा, अचानक धन प्राप्ति, ऑकल्ट में रुचि, बड़े सारे ऑकल्ट का ज्ञान में वृद्धि, ये सारा रहेगा। लेकिन उसका क्या करोगे ऑकल्ट का, अष्टम क्या करोगे। कितने बड़े बड़े ज्योतिषी देख लिए, पैसा खा कमा के बड़े बड़े हो गए और फूस कर गए, एकदम चले गए। अष्टम का पैसा किसी को हजम नहीं होता है, बड़ा रेयरेस्ट टू रेयर, वो आगे आगे पीढ़ी तक उसको हैरान करते हैं। इसीलिए तो लोग एस्ट्रोलॉजी को मतलब अभिशप्त विद्या बोलते हैं, गुप्त विद्या को। नहीं तो पंडित लोग जितना दान दक्षिणा लेते हैं तो सब अमीर हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ केतु का नौटंकी। अब ये क्या है ना, इस केतु के ऊपर भी किसी का शुभ ग्रह का दृष्टि, गुरु बृहस्पति का भी आ जाता तो भी कहीं ना कहीं नहीं होता है। अष्टम केतु से जब शनि बनता है तो बड़ा नौटंकी होता है। अच्छा, यहां तक भी ठीक था, मुझे कोई चिंता का विषय नहीं था। अब सोचिए, अभी हो गया सितंबर, आ गया सितंबर अक्टूबर तक मंगल बाबा आपके दशम में चलेंगे, 10-11 सिंह राशि का 11 में चलेंगे। अक्टूबर नवंबर यहाँ ज़्यादा देर रहना है, बकरी मार की अवस्था में रहना है। तब तक जब यहाँ से शनि बाबा मार्च में हटते रहेंगे तो मंगल का जो मूवमेंट है आपके द्वादश, लग्न और द्वितीय में चलेगा। याद करिए जो अगला साल हुआ था, उस समय कई सारे लोगों को पटकान मिला था, हाथ पैर टूटा था, बीमारी इत्यादि हुआ था, सबके साथ नहीं। लेकिन इस कंडीशन पे अब दो चीज क्या हो रहा है, उधर से शनि और राहु क्रॉस ट्रांजिट कर रहे हैं अष्टम सप्तम में। लग्न में इधर से क्या होगा, केतु मंगल का डिस्टेंस क्रॉस ट्रांजिट बनता रहेगा, पिशाच बाधा योग। इस दोनों को कंट्रोल करने के लिए गुरु का कोई खास मतलब क्या बोले पावर नहीं रहेगा या इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ले दे के शुक्र 1 महीना 2 महीना करेगा तो करेगा, लेकिन तब तक 1 महीना के बाद हिट करेगा। तो पैसा में कमी, कर्मों में बाधा, संतान में पीड़ा, कई सारे कर्मों में रुकावट, रोग बीमारी, हॉस्पिटल का दौड़ भाग। और सबसे ज्यादा इस समय जो लोग, इस वीडियो का मूल मकसद और मेन बिंदु जिसके लिए ये वीडियो बन रहा है, इस समय जो 4-6 महीना का कालखंड है, इस समय और विगत 1.5 साल 2 साल में जो कुछ कालखंड है, अगर कर्म बिगाड़े हो तो सारा कर्म का ठीकरा इसी समय शनि बाबा खोल देंगे। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, कुछ लोग स्पेशल के लिए बना रहा हूं। उस समय जब केतु मंगल क्रॉस ट्रांजिट होगा, आप ही के आसपास होगा, कहीं भी रहे केतु, पिशाच बाधा हो, तंत्र मंत्र जंत्र के पीछे तो दौड़ोगे, तांत्रिक मांत्रिक के पीछे दौड़ोगे और आपको लगेगा कि मेरे पीछे कोई तंत्र मंत्र जंत्र कर दिया है, खर्चा डालोगे। और आजकल तांत्रिक लोग 50-60 हजार से नीचे बात ही नहीं करते हैं, सर्वनिम्न। लेकिन हुआ नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर लगेगा कि ऐसा हो रहा है। शत्रु जागृत हो जाएंगे, शत्रु बाधा बढ़ेगा, क्योंकि उस समय षष्ठाधिपति का कंडीशन, षष्ठ स्थान का हाउस का कंडीशन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा। उसमें कोई पाप ग्रहों का दृष्टि अगर बढ़िया से छठा स्थान में बन जाता तो अलग बात था। छठाधिपति अपने से तृतीय में, षष्ठाधिपति सिंह राशि का। मकरूह, मकर का अष्टम भी एक्टिवेट। अब समझो वीक क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहा हूं। मकर का मकराधिपति यानी शनि तृतीय में, मकर से केतु अष्टम में। जब भी कोई प्लैनेट किसी घर से अष्टम होता है तो उस घर को क्या करता है, नेचुरल वीक करता है, क्योंकि उस घर का कारकत्व को, नेगेटिव कारकत्व में और पॉजिटिव कारकत्व दोनों में अष्टम स्थान बाधा देता है। मकर वाले जो लोग अपने को सुधार उधार लिए होंगे या केतु को शांति उंति करा दिया है, केतु के साथ सेटिंग वोटिंग बैठ गया है, अभी बता रहा हूं गणेश पूजा में करो बोल के अगर कर लिए हैं बच जाएंगे, नहीं बचे तो उनका तो बाधा हो। इधर तीसरा में शनि फायदा क्या देगा, अष्टम का बाधा है तो भारी पड़ जाएगा। और
45-60 दिन के लिए तो ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो सिंह वालों के लिए ये वीडियो है, मकर के साथ मिला इसलिए रहा हूं कि मकर इस समय सिंह वालों को कोई बचाएगा तो मकर बचाएगा, मकर का हाउस बचाएगा। रोग रिपूर्ण व शनि साक्षात यहां षष्ठाधिपति सप्तमाधिपति बन के अष्टम में, ये तो एक विपरीत योग भी बना रहे हैं ना, तो कौन? शनि बाबा। लेकिन सिंह राशि के लिए कारक नहीं है, समस्याप्रद रहता ही है। तो अभी से मैं आप सबको आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इस समय लोभ के मारे, दुर्बुद्धि के मारे किसी भी प्रकार का गलत काम कर रहे हो, भाई का धन लूट रहे हो, पहले से बाप मर गया और उसका पैसा दूसरा भाई को नहीं दे के अकेले खाए हो, हाँ मैं बात नहीं कर रहा हूं, और अपना ताव और भाव और घमंड और तमंड दिखा रहे हो सिंह वालों का, बड़े भाई को कोई हाथ उठाया है, भाभी को कोई हाथ उठाया, होते हैं बड़े सारे केसेस। जमीन किसी का हड़पे हुए हो, बेनामी जमीन या सरकारी जमीन को जबरदखल करके या किसी एसटीएसी जमीन को अपने सर पे लेके रखे हो, या फिर एकादशी के दिन में बेल का पेड़ काटे हो, बेटा लगाया था बड़ा सा नारियल पेड़ काट दिए हो, तो बेटा का उन्नति को तो बाधा कर दिए भाई, उसका जिंदगी तो काट दिए। और वास्तु अगर गलत करके रखे हो, साउथ वेस्ट में गेट खोल के रखे हो, साउथ वेस्ट पितृस्थान पितास्थान में अगर गेट है, साउथ का गेट वाले हो, क्योंकि देखो सिंह माने पूर्व, सिंह माने सूर्य, और साउथ मतलब राहु, और राहु का एनर्जी सिंह वालों को सूटेबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा भारी पड़ता है। और इस समय अगर पश्चिम के दिशा में गेट है, अच्छा पश्चिम में अगर 3 वेस्ट 3 वेस्ट 4 वेस्ट 5 चल जाएगा, लेकिन अगर W8 W9 के तरफ खोल दिए हो, ये सब भारी गलती करते हैं। और इस समय बहुत सारे सिंह राशि वाले गरूर बना रहे हैं। इस प्रकार का वास्तु गलती करवाता है, जानबूझ के करवाता है, इस समय दिमाग को खराब करवाता है, उग्र करवाता है, षड्यंत्र कराता है, लुच छुप के नौटंकीबाजी करवाता है, और इस प्रकार का गलती करवाता है। क्यों करवाता है? इसलिए गलती करवाता है कि आगे चल के अच्छा से ठोक सके, तेल लगा लगा के। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहो, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का चक्कर लगाते रहो, दुर्नाम बदनाम का लिए सर में घर में मुंह छुपा के घूमते रहो। आपका बेटा किसी और जात के लड़की ले आया या भाग गया लेके, या उसके लिए बदनाम हो जाए, दिख रहा है। आप देखो सिंह राशि वालों से उतना ज़्यादा हम लोग तो जड़ित नहीं हैं, लेकिन अगर मकर राशि का भी हो और सिंह लग्न हो और राशि से ज़्यादा लग्न एक्टिवेट है, तो भी सावधान रहना चाहिए। सिंह लग्न भी हो, अभी देखिए कर्क राशि कर्क लग्न का अष्टम में शनि चल रहा है, मैं चाह के भी उनका कल्याण नहीं कर पा रहा हूं, चाह के भी उनके लिए कितना पूजा पाठ कर देने से भी अष्टम का लग्न से अष्टम में शनि होने के कारण, जबकि सबका खुल रहा है उनका नहीं खुल रहा है। तो ये इनसे सीखना चाहिए। आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो सब आपको डरा डरू के मतलब आपको डराने का हमारा मकसद नहीं है। मकसद यही है कि अभी से आपको अलर्ट कर दें, शायद हमारा बात सुन के कोई अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए, सावधान हो जाए और अपने जीवन व्यवस्था को बचा ले। आने वाला समय में आपका गलती के कारण, मैं बहुत सारे ऐसे सिंह वालों को देखा हूं भाई, पीड़ित सिंह राशि हो, लग्न हो, अपने गलती के कारण उनके जीवन में बड़े उन्नति रुक जाते हैं, बाधा हो जाते हैं। और जीवन में सबसे देखिए हम लोग के पास क्या होता है ना, बड़े सारे ऐसे मॉडल कुंडली होते हैं जिससे हम लोग सीखते हैं। अब बिलीव नहीं करोगे, ऐसा कुंडली जो वाजपेयी का कुंडली के ऊपर रख दिया जाए तो आसपास 90% मैच कर रहा है। चंद्रमा भी बली है, लग्न भी बली है, लेकिन अपने कर्म के कारण कभी इलेक्शन जीता नहीं। वो पंचायत सरपंच का भी इलेक्शन जीत नहीं पाया, कर्म के कारण। खा गया पैसा दूसरों का, एकदम बवंडर,
उसका बेटी का कुंडली अच्छा है, अच्छा शादी हो सकता था, लेकिन खा गया पैसा, कर दिया बड़े सारे अपने भाई और ये के साथ, उसका बेटी किसी और जात के साथ भाग गई। इसे हम लोग सीखना चाहिए कि कुंडली इज टॉप एंड गुड एंड बेस्ट। महाराज योग, लग्न का शनि, तुला राशि का उच्च का शनि हर कुछ दे सकता था, हर कुछ। चंद्रमा से तृतीय का शनि, महालक्ष्मी योग शनि हर कुछ दे सकता था। नपुंसक बेटा पैदा हो गया, शादी नहीं हो पा रहा है, 40 साल 30 साल 35 साल 36 साल हो गया। इसे सीखना चाहिए। और ऐसे ऐसे दंडों, ऐसे ऐसे कर्मों का दंड इस अष्टम में मरण तुल्य दंड होता है। अच्छा बोलोगे क्यों होता है साहब? आप तो बोलते हो 7.5 में ज्यादा दंड होता है। हाँ, 7.5 में एक ऑडिट एंड अकाउंट होता है, आपका कर्म का हिसाब, और आपको 7.5 साल में ज्यादा दंड नहीं, आपको वार्निंग मिलता है, आपको मतलब टेक्निकल गाइडलाइन शनि बाबा देते हैं, ऑकल्ट में रुचि देते हैं, लाइफ को एक प्रकार का परिवर्तन करके रख देते हैं कि आप सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। जो सुधर गए उनके लिए राजयोग, नहीं सुधरे तो फिर 2.5 साल का स्पेशल मौका दिया जाता है कि बेटा ठीक है, तुम काम वाम करो, बढ़िया हो जाओ। फिर 2.5 साल के बाद चतुर्थ का शनि चलता है, और उसमें क्या होता है, ढैया का शनि, तो उसका भी दंड 7.5 से थोड़ा ज्यादा मिलता है। कभी नहीं सोचना, जैसे अभी वृश्चिक का ढैया चल रहा है, कर्क का ढैया वालों को देख लो, कंटक शनि, आंख से कुछ लोग, जो लोग नहीं, जो लोग ठीक ठाक हैं, आध्यात्मिक रास्ता में चल रहे हैं, न्याय धर्म परायण हैं, स्पिरिचुअली चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, शनि उसका एक बाल भी नहीं बांका करते। इलीगल वाले हैं, गलती करने वाले हैं, ठोकाई मत बोलो, एकदम दुकान बंद। कर्क राशि वालों का, वृश्चिक राशि वालों का सामने वाला में घुसता है, उन्हीं के दुकान में नहीं घुसता है, पड़ोसी के दुकान में भागता है। बहुत से रिपोर्ट आ रहा है। 2.5 साल के लिए उनको समझ में भी नहीं आता है, तब तक कहाँ से ठोकाई पड़ रहा है। बेटा खाना सुबह क्या खाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, उस चिंता में पड़ते हैं वृश्चिक वाले, कर्क वाले, ढैया के कारण। उसके बाद 2.5 साल के बाद सुधर गया तो पंचम में लेके अच्छा कर देते हैं, नहीं तो पंचम में पनौती बना देते हैं। सोना भी पकड़ा तो चूना बना देंगे, बढ़िया से बढ़िया काम तोड़ फोड़ के मोड़ के हड़ के रख देंगे। किसी को कमर में दर्द, किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम, किसी को मेंटल डिसऑर्डर, किसी को और ज़्यादा। ये सब बोल ये रहा हूँ कि भाई अपने को अभी भी टाइम है, न्याय करो अपने भाई के साथ, न्याय करो अपने छोटे भाई बहन के साथ, फूफा के साथ, न्याय कर लो अपने कर्म के साथ, नहीं तो परिणाम बड़ा भारी होता है। पंचम शनि जाता है छठा स्थानी में, फिर 2.5 साल के लिए बहुत अच्छा मौका देते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, कर्म। लेकिन इस बार ना सिंह राशि वालों का जब छठा में शनि चल रहे थे 2.5 साल पहले, याद कर लो, किसी का हाथ में दर्द, किसी का बात वृद्धि, किसी का सोलर प्लेक्सस प्रॉब्लम, कुछ को तो कोरोना में ठोक मार के मरवा भी दी, मरे गए एकदम चटांग। बोला छठा का शनि गुरुजी अच्छा बोल रहे थे, फिर ये क्या हो गया? रोग बीमारी को तो रोक देंगे, रोग रिपूर्ण से विजय दिला देंगे, लेकिन हालत खराब था। सप्तम में भय देते हैं, बोलते हैं अभी जो सप्तम में सिंह राशि का सप्तम में शनि चल रहा है, अभी आपको डरवा रहे हैं, बोले संभल जा। नहीं समझा ना, आ रहा हूँ अष्टम में, रुक बताता हूँ। क्या बोला रे? ए मटक सिंह राशि बताता हूँ तेरे को। सिंह लग्न सिंह राशि वालों को मैं अभी से अलर्ट करा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। कर्क राशि का भी ऐसा ही एक वीडियो दिया था, इस बार दे रहा हूं। बोले क्यों दे रहे हो महाराज? सिंह राशि में सूर्य का आखिरी गोचर है, इसके बाद जब चलता रहेगा कंटक तभी घूमेंगे सूर्य। यहाँ पर सूर्य जब आते हैं तो बन जाता है, लेकिन इस समय क्या है ना, इसी सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, और इसके बाद किसी भी शुभ ग्रह के साथ क्रॉसओवर करके सूर्य भगवान शुद्ध होने वाले नहीं है। सूर्य को शुद्ध होने के लिए भी गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिए। आप बोलोगे कि यहां वृश्चिक में जब घुसेंगे तो गुरु का दृष्टि हो जाएगा, कन्या में घुसेंगे तो गुरु का दृष्टि आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो शुद्धि होंगे, ठुल्लू होंगे। केतु बैठा हुआ है यहाँ सूर्य के साथ, ग्रहण योग लगाएगा, ये और ज्यादा परेशानी वाला प्रॉब्लम है। सिंह राशि वाले तो साल में 2 बार पीड़ित होते ही हैं 2 ग्रहण के कारण, यहां शुद्ध होने वाले नहीं है।
वृश्चिक में भी शुद्ध होने वाले नहीं है, क्योंकि राहु और शनि का दृष्टि रहेगा यहाँ पर। सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर घुसेंगे। आगे चले तो कोई और जगह नहीं है जहां पर, यहाँ पर खर महीना हो जाएगा, फिर शनि को क्रॉस करेंगे, गुरु के घर में घुसेंगे, उधर राहु शनि के साथ फिर से जुगाड़ लगेगा। तो गुरु तक पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। तब तक सिंह, जब तक सूर्य भगवान इस दोनों पाप ग्रहों को भोग करके आगे चलेंगे। आप बोलोगे सूर्य तो सकल शक्ति का आधार है, अग्नि है, क्या शनि क्या राहु। यस, दबाते हैं सबको, सही बात है, राहु क्या शनि सबको, लेकिन दृष्टि प्रभाव और भोग प्रभाव जिसको बोलते हैं, आप इमेजिन करो इस सिंह राशि के ऊपर 2.5 साल से शनि का दृष्टि था, तो ये घर का हालत क्या रहेगा। आप इस बात को मेरे को आप मानोगे नहीं मानोगे अलग बात है, लेकिन दिस सिंह राशि इज अफेक्टेड बाय शनि सिंस लास्ट 2.5 ईयर। उस घर में सिंह सूर्य भगवान आके जला रहे थे, जलाएंगे क्या, शनि का दृष्टि पड़ गया। आप पढ़े हो सूर्य के ऊपर, सिंह राशि के मैं दिया हूं वीडियो, सिंह राशिस्ते सूर्य गोचरे शनि दृष्टि, ऑलरेडी वीडियो दिया हूं, डबल रिपीट करना नहीं चाहता हूं, ऑलरेडी दे दिया हूं, आप देख लेना, सूर्य गोचर में दे दिया हूं, सिंह गोचर दे दिया हूं। तो शनि का दृष्टि, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ और अपने को संभाल लो, आध्यात्मिक में रहो। अपने दबंग और अपने जो सिंह राशि के प्रवृत्ति है जनरल अच्छा तो है, बहुत अच्छे गुण हैं सिंह राशि के, लेकिन इस कंडीशन पे पीड़ित चल रहे हैं और आगे मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है और सब बात बताऊं तो ठीक भी नहीं लग रहा है। ये वीडियो आने वाला 2.5 साल के लिए सेव करके रखिएगा, बीच बीच में देखते रहिएगा, कुछ सुधार हो जाए तो अच्छा बात है। धन्यवाद, नमस्कार।